ड्रीम और राज दो दोस्त हुआ करते हैं। वे दोनों अपने कॉलेज के काम से कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं। एक दिन ड्रीम अपने दोस्त राज को फ़ोन करता है और कहता है, यार बहुत दिन हो गया कहीं बाहर गए नहीं हैं, चलो काम के सिलसिले ही सही हम एक दिन बाहर जाने का प्लान करते हैं। तभी राज और ड्रीम कुछ दिन बाद मिलते हैं और बाहर जाने का प्लान करते हैं। एक दिन की बात है, वो दोनों समुद्री रास्ते से किसी दूसरे बड़े शहर में व्यापार के सिलसिले में चले जाते हैं। ड्रीम और राज रात के समय उस नाव की टिकट बुक करके उसी रात ही निकल पड़ते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र होता है जिसमें दोनों दोस्त एक दूसरे के बारे में और अच्छे से समझ पाते हैं। ड्रीम कहता है, यार राज मैं तो बोर हो जाऊंगा। तभी राज कहता है, यार मैं हूं ना, अपनी ज़िंदगी की धांसू कहानी तुम्हें सुनाऊंगा, देखना ये 2 दिन कैसे बीतेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वैसे नाव में कई सारे लोग रहते हैं जो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अपनी ज़िंदगी की दास्तां एक दूसरे को सुनाते हैं। आधी रात को नाव एक भंवर में फंस जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और तभी कुछ ही देर में सब कुछ शांत भी हो जाता है। तभी एक लड़की जिसका नाम प्रीति होता है जोरों से चिल्लाती है और रोना चालू करती है। सब उसके पास जाते हैं और वो सबको बताती है कि उसके पास उसके भाई का दिया हुआ एक कीमती घड़ी रहता है जो कि इस भंवर के चलते गुम जाता है। तभी राज कहता है, ओहो प्रीति तुम भी ना, तुम्हारी घड़ी गुमी है, कोई प्रलय नहीं आया है। और तभी अचानक एक दूसरा भंवर यानी भयानक तूफान आता है और फिर नाव धीरे धीरे डूबने लगता है। सभी खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ ही देर में ये भंवर शांत तो हो जाता है पर उस नाव से ड्रीम और राज दोनों गायब हो जाते हैं, पर किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। दरअसल राज और ड्रीम अपने पिछले जन्म में पहुंच जाते हैं। दोनों दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता पर उसे सब कुछ याद रहता है। राज कहता है, ड्रीम ये सब कैसे हुआ, हम इस शहर में कैसे पहुंच गए और वो समुद्री नाव कहाँ गई। तब ड्रीम कहता है, ये देखो मेरे हाथ में वही घड़ी है जिसके लिए प्रीति नाम की लड़की चिल्लाकर रो रही थी। मुझे लगा ही था कि ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, इसलिए मैं इसे चुरा लाया, पर अब मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इस घड़ी की वजह से हुआ है। तभी उस घड़ी से एक आवाज़ आती है, आखिर तुम दोनों मेरे जाल में फंस ही गए, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। हाथ में घड़ी रहता है, वो घड़ी उसे आगे का रास्ता दिखाने लगता है। वहाँ आगे जाने के बाद एक भिखारी रास्ते में दिखते हैं। वो कहते हैं, आखिर तुम दोनों वापस आ ही गए, मुझे तो यकीन था कि तुम दोनों हमें आज़ाद करने ज़रूर आओगे। तब उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसके पूछने पर बूढ़ा भिखारी एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, आप दोनों यानी राजा वीर और राजा केतु इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा हुआ करते थे। पिछले जन्म में तुम दोनों राजा हुआ करते थे। एक दिन तुम दोनों लालच में आकर अपने ही प्रजा की बर्बादी सोची। तुम दोनों अपने ही परिवार से लड़ बैठे और सबको बाहर निकाल दिए। अपनी बहन को एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी पिलाया जिसकी वजह से वे जीवित होकर भी जीवित न रह पाए। आज भी वो एक काल कोठरी में कैद है। तुम दोनों ने सबको बहुत सताया था। जब तुम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया तब तुम एक सिद्ध बाबा के पास गए। उन्होंने तुम्हें समझाया था कि अच्छे कर्म और पश्चाताप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुम दोनों ने उसका ही मजाक उड़ाया, जिसे क्रोधित होकर उस बाबा ने तुम दोनों को श्राप दिया और कहा, जाओ इस जन्म में भटकते रहोगे, तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे और अपनी स्थिति को बदलने के लिए पुनर्जन्म लेकर आओगे, तभी तुम अपने दुख से मुक्त हो पाओगे। आज तुम दोनों वही राजा वीर और केतु के रूप में वापस आए हो। क्या तुम्हें अब भी कोई पश्चाताप है या नहीं? तभी दोनों रो पड़ते हैं और कहते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमने पिछले जन्म में इतना बुरा कर्म किए हैं। दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है? नई जन्म की बातें भी याद है और पुरानी जन्म की यादें भी। भाई ये क्या हो रहा है? हम इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गए? तभी वो बूढ़ा भिखारी कहते हैं, तुम्हारी बहन का प्यार तुम्हें वापस खींच लाया है, जाओ महल के अंदर जाओ। वे दोनों बूढ़े आदमी का बात सुनकर भटकते हुए महल का रास्ता ढूंढते हैं। रास्ता ढूंढने में घड़ी उसका मदद करता है। थोड़ी ही देर में वे दोनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके अंदर वहां उन्हें
कोई भी नहीं दिखाई देता। वे महल काफी सुनसान और डरावना होता है। दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर मशालें जलती रहती है। दोनों के करीब जाते ही मशाल बुझ जाता है और एक रंगीन धुआं में एक लिखावट पैदा करता है। धुएं से दीवार पर लिखना शुरू होता है, तुम्हारी मंजिल का रास्ता इस किताब में लिखी है, आओ इस दीवार पर अपना हाथ रखो। दोनों भाई राजा के वेश में होते हैं। तभी उन दोनों की नज़र एक रहस्यमय किताब पर पड़ता है। बिना किसी देरी के वे दोनों जाकर उसे पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा होता है राजा के बचपन की बातें, कैसे तीनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ खेला करते थे। तभी अचानक पन्ने में लिखा होता है, भाई मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मेरी क्या कसूर थी, मैं एक काल कोठरी में कैद हूँ, मुझे बाहर निकालो। उस किताब में एक मंत्र भी लिखा होता है जिसे पढ़ते ही एक रंगीन गैस निकलता है। चारों तरफ एक नीली गैस का धुआं भरने लगता है। तभी वह रूम अचानक से एक काल कोठरी में बदल जाता है, पर वहाँ पर दरअसल कोई भी नहीं दिखाई देता। और तभी ड्रीम के हाथ में जो घड़ी होती है उसमें से एक नीले कलर की धुआं निकलना शुरू होता है, जिसमें दीवार पर एक चित्र भी बनने लगता है, जिसमें उसकी बहन का एक चित्र बनता है, जिसमें वो काफ़ी दुखी और रोती हुई दिखाई देती है। दोनों भाई दौड़कर उस चित्र के पास जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तभी वहाँ से एक आवाज़ सुनाई देता है, भाई आप दोनों मेरे लिए दूसरा जन्म लेकर आए, मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आप दोनों से और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी हमारे पास जो चीज़ रहता है उसकी हमें कद्र नहीं होती। आप दोनों का प्रेम देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और प्रसन्न हूँ। आप दोनों वापस अपनी दुनिया में लौट जाएं और खुश रहें। तभी अचानक से सब कुछ बदल जाता है। दोनों भाई वापस से अपने नए जन्म यानी ड्रीम और राज के रूप में वापस उसी समुद्री नाव में लौट आते हैं। ड्रीम के हाथ में वही घड़ी देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है, दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, धन्यवाद भैया, आप मेरी घड़ी वापस लेकर आए, ये मेरे भाई का आखिरी निशानी था। तभी राज कहता है, हाँ हाँ, ये निशानी तुम ही रखो। उफ, इस घड़ी ने तो हमें हमारा दोनों जन्म याद दिला दिया। सभी उस नाव में हंसने लगते हैं, पर किसी को ये बात मालूम नहीं पड़ता कि राज और ड्रीम सच कह रहे हैं। तभी एक वापस से बड़ा भंवर सामने आता है। सभी वापस घबरा जाते हैं, पर कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। तभी राज देखता है कि प्रीति उस समुद्री नाव से गायब हो चुकी है। राज और ड्रीम दोनों का होश उड़ जाता है। राज और ड्रीम को समझ आ जाता है कि प्रीति और कोई नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म की बहन थी। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।